नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। एसआईआर पर बिहार की राजनीति इस समय काफी गर्म है और अभी तो हालात ये हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ बिहार की यात्रा कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी इस समय बिहार में हैं और अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। पूरे महागठबंधन के नेता एक साथ एकजुट हैं, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काफी हैरानी जताई कि इतना सारा कुछ हो रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल यानी बिहार के जो 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनमें से आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। अभी तक जितनी भी आपत्ति दर्ज हुई है, इक्का दुक्का आपत्ति दर्ज हुई है। क्यों पॉलिटिकल पार्टी आखिर आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहा है, इस पर काफी आश्चर्य व्यक्त किया है, हैरानी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, जिसमें बिहार के राजनीतिक दलों को मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने में निष्क्रियता के लिए फटकार लगा दी है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के उस बयान के बाद आई है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि जनता की आलोचना के बावजूद किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कर रहा है। उसने कहा था कि किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने सार्वजनिक आलोचना के बावजूद कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को फटकार लगाई कि जब लाखों मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं, तो वे अपनी आपत्ति या शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रहे। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में केवल 3 ही अदालत में क्यों हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से आश्चर्यचकित हैं। बीएलए नियुक्त करने के बाद वे क्या कर रहे हैं। लोगों और स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के बीच दूरी क्यों है। राजनीतिक दलों को मतदाताओं की सहायता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई भी बड़ी पार्टी आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत में नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे कहीं भी ऑनलाइन दावा दायर कर सकते हैं, उन्हें बिहार आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर आरजेडी के तरफ से मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वो मनोज झा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न कि पूरी पार्टी का। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि उनकी याचिका में 8 विपक्षी दल शामिल हैं, जिनमें अधिकांश मान्यता प्राप्त हैं। अदालत में चुनाव आयोग ने बताया कि 1,06,000 बीएलए हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन 10 लोगों से मिलता है तो 16 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। आयोग के वकील ने कहा कि यह व्यक्तिगत मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो अपना पता बदलने या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर इसकी जानकारी दें। उन्होंने राजनीतिक दलों पर असहयोग का भी आरोप लगाया। देखिए, बवाल तो काफी है पूरे बिहार में, और बवाल यह है कि इस समय तमाम राजनीतिक दल, खास करके महागठबंधन, पूरे राज्य में लोगों को एकजुट करने के लिए यात्रा कर रहा है। और यात्रा में राहुल गांधी विशेष रूप से इसमें शामिल हुए हैं, तेजस्वी यादव शामिल हैं और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और वो किसी भी कीमत पर वोट चोरी होने नहीं देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी सारी आपत्ति है, तो यह आपत्ति चुनाव आयोग में या फिर कोर्ट में दायर क्यों नहीं हो रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।